गुड इवनिंग। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचान देखना है, पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए, वाक्य के मध्य में नहीं शब्द लगा रहता है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द भी आते हैं वाक्य के अंत में। इसके बाद हम इसका नियम देखेंगे। तो देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंस जब हम इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, सी या इट हो एवं आई को भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ माना जा रहा है, लिया जा रहा है। तो आई के साथ सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच वाज नॉट का प्रयोग करना है। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी किसी का नाम हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। एवं अगर वहाँ वह दिया है बॉयज़ के लिए या सी दिया है गर्ल्स के लिए या मेल फीमेल के लिए किसी के लिए भी ही सी का यूज किया गया है तो वहाँ पे हमें, या फिर आई दिया है तो सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच वाज नॉट का प्रयोग करना है। किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा वी, यू, दे, वी, यू, दे के साथ सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच वर नॉट, WERE, वर NOT, नॉट, वर नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एवं ही, सी, इट एवं आई के साथ वाज नॉट लगाना है हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच, एवं प्लूरल सब्जेक्ट तथा बी, यू, दे के साथ मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच हमें वर नॉट का प्रयोग करना है। एवं मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेट करने का नियम हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना है प्लस उसके बाद वाज या वर में से कुछ भी आएगा, वाज ऑब्लिक वर, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा
स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वाज या वर में से कुछ भी आएगा, फिर नॉट लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो आइए देखते हैं। हम एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम मूवी नहीं देख रहे थे। यहाँ देखिए नहीं भी लगा हुआ है और रहे थे, रहा था, रही थी में से भी कुछ आ रहा है, रहे थे भी है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, वाई ओ यू। यू के साथ हमें क्या लगाना है, हमने यहाँ पढ़ा था बी यू दे के साथ सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच वर नॉट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर, डब्ल्यू ई आर ई वर। इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ वॉच मीन्स होता है देखना, तो WATCHING वॉचिंग मूवी। ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, यू वेर नॉट वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे तालाब में नहीं तैर रहे थे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की प्लेस पर क्या आएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN। चिल्ड्रन के साथ भी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, WERE। चिल्ड्रन वर नॉट। अब चूँकि यहाँ पे तैर रहे थे, तैरना का मीन्स होता स्विमिंग मीन्स, तो चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग। चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग। अब चूँकि यहाँ पे तालाब में तैर रहे थे तो आइएगा यहाँ पे इन द पॉन्ड। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम तुम्हारे घर के सामने क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे देखिए नहीं भी है और रहा था, रहे थे भी आ रहा है। तो अब हम होता है बी मीन्स, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा वी। अपने यहाँ देखा बी यू दे के साथ वर आना है, तो बी वर नॉट प्लेइंग। चूँकि यहाँ प्ले मीन्स खेलना होता है तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ के सामने है तो यहाँ पोजीशन आएगी इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम तुम्हारे घर के सामने क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा। वह है पत्र नहीं लिख रहा था,
वह पत्र नहीं लिख रहा था। तो ही आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर। ही वाज, चूँकि ही के साथ वाज का प्रयोग करना है हमें। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से हमने ये वह पत्र नहीं लिख रहा था इसको ट्रांसलेट भी कर लिया। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखा।